ग्लोरियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हें इंग्लिश की कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे तुम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है थोड़ा बहुत हिंदी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ताकि हम इंग्लिश अच्छे से सीख सकें। उसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से उसे फॉलो कीजिए। वो फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर्स का यूज़ किया जाता है। इसे मैं अब तो दोबारा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर्स यानी अन्य जो रह गए उनको हम बाद में लगाते हैं। इस फार्मूला को अच्छे से समझने के लिए एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, मुख्यतः कर्ता में नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम का यूज करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का यूज करते हैं, जिसमें संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बारे में कहा जाता है, वो आ जाता है, या फिर सर्वनाम। सर्वनाम इसे अच्छे से समझना है आपको। सर्वनाम यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और उसी का ही बोध कराते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको एक टॉपिक ध्यान से देखना होगा जिसे हम कहते हैं पर्सन। इसे हम कहते हैं पर्सन। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीन पर्सन होते हैं, जिनमें फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड ऑल नेम्स, NAMES, name, all names, person. There are three person, first person, second person and third person. First person is I and we, second you, third he, she, it, they and name. They are person. या तो सब्जेक्ट की जगह कोई नाम आ जाता है या प्रनाउन यानी पर्सन आ जाता है। इन पर्सन को अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, आई यानी मैं, जैसे मैं लड़का हूं, मैं आम खाता हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, लाइक दिस। नेक्स्ट है वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। इसे हम और अच्छे से समझने के लिए ध्यान दीजिए। आई यानी मैं, वी यानी हम। आई एक वचन होता है और वी बहुवचन होता है। इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जिसे हम कहते हैं यू, इसका हिंदी में अर्थ होता है तुम या आप। जैसे आप मेरे भाई हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड नेम। ही का अर्थ होता है हिंदी में वह, शी का अर्थ होता है वह। अब आप देखेंगे ही मीन्स भी वह, शी मीन्स भी वह। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? किसका किस समय यूज करना चाहिए? दिस इज सिंपल फंडा। ही मीन्स वह, इसका यूज करते हैं हम किसी पुरुष के लिए, पुरुष जाति के लिए। और शी मीन्स वह, ये स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इट मीन्स यह, या फिर वह भी होता है। यह निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए या पशु पक्षियों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट दे का अर्थ होता है वे। ही और शी का बहुवचन दे होता है। ही माने वह, शी यानी वह, इट मीन्स यह या वह, और इनका बहुवचन यानी प्लूरल वो होता है वे।
दे मीन्स वे, एंड ऑल नेम्स नाम, सारे नाम, दुनिया भर के नाम। जैसे धोबी पागल है, धोबी बाजार जा रहा है, नाई बाल काट रहा है, राम मेरे घर आ रहा है। तो ये राम, धोबी, नाई, ये सब नाम हैं, इनका काम होता है। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, यहाँ राम एक नाम है, इसे सिंगुलर कहते हैं यानी एक वचन। राम और मोहन मेरे भाई हैं। अब यहाँ पर कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया राम और मोहन, ये दो व्यक्ति आ गए, ये बहुवचन का काम करेंगे, राम एंड मोहन। मुझे लगता है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आगे समझने के लिए आगे नेक्स्ट टिप्स मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर दोबारा मिलते हैं।